हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय कृष्णा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसके बारे में। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, बराबर 0। जब इस फॉर्मेट में लिखा रहेगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि पावर अगर घात अगर 2 रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक, तो अब हम यहाँ से कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। ठीक, यहाँ लिखा हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक, तो हम क्या करते हैं? इस पूरे समीकरण में ए से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, दोनों तरफ ए से डिवाइड कर देते हैं। इधर भी एक्स डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ए से यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? बी बटा ए एक्स प्लस सी वाई ए बराबर क्या होगा? 0 बटा ए क्या आ जाएगा? 0। ठीक, अब यहाँ हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस अपना मन से हम 2 से गुना कर देते हैं इसमें। ठीक, और x गुना कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पर देखिए अपना मन से 2 से गुना किए हैं और x ये वाला x लिखे हैं और जैसे ये लिखा हुआ है उसी प्रकार हम लिख देते हैं। लिख दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है? अपना मन से 2 से गुना किए हैं तो 2 से भाग भी देना पड़ेगा। ठीक, भाग दे के अब देखिए इसको अगर काट देंगे तो फिर तो वही आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2x 2 इंटू एक्स इंटू बी बाय 2a है। ठीक, और इसको हम b बाय 2a का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, देखिए ये को प्रश्न में नहीं था जब हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये अपना मन से जोड़े हैं तो इसको हम हटा के खत्म भी कर सकते हैं। कर लिए। अब प्लस क्या है? c बाय a बराबर 0। ठीक, अब यहाँ देखिए ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x बी बाय 2a प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाय ए इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब यहाँ पर देखिए तो ये ऐसे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू। अब देखिए यहाँ तक तो ये लिखा गया, बचा क्या? ये अब देखिए इधर क्या है? ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में b बाय 2a का होल स्क्वायर प्लस इधर देखिए ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस c बाय a। ठीक, अब देखिए x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर हल करेंगे तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए हो जाएगा। ठीक, अब x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको एलसीएम अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर ये मिल जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा? 4ac। ठीक, अब हम आप जानते होइएगा इधर जब स्क्वायर है अगर स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? रूट। ठीक, तो x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। अब देखिए x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू, देखिए ये तो वर्गमूल निकलेगा नहीं लेकिन इसका ये निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा क्या हो जाएगा? 2a, लेकिन किस में? प्लस
माइनस है। जब भी अगर इधर से स्क्वायर हम हटाएंगे रूट चढ़ेगा, और रूट से कोई भी संख्या निकलता है तो किस में निकलता है, प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक बार हम प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस ले लेंगे तो x बराबर x प्लस बी बाय 2a। अब बार हम प्लस लेंगे तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक, x बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब इधर प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में b बाय 2a इक्वल टू, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b। यहाँ पर हम क्या लिए हुए, प्लस लिए हैं। ठीक, अपन क्या आ जाएगा 2a एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब हम ये बात इधर लिखते हैं, इसको हम सही करके लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी पहले, ठीक, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो एक वैल्यू हमको क्या आ गया, x इक्वल टू माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बाय 2a। ठीक, उसी प्रकार एक बार हम यहाँ पर प्लस लिए हैं तो एक बार क्या लेना होगा, माइनस लेना होगा। तो हम देखते हैं माइनस वाले, तो x प्लस बी बाय 2a इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, अब देखिए x प्लस बी बाय, अब देखिए x बराबर निकालेंगे तो इधर प्लस में तो इधर क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और माइनस बी बाय 2a। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और माइनस b हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस बी और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ठीक, x, तो x का मेरा मान के क्या क्या निकल गया, देखिए यहाँ पर है द्विघात समीकरण, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक, अब यहाँ पर से ये द्विघात समीकरण फॉर्मेट होता है, इसको हम a से डिवाइड कर दिए, यहाँ से इसको हल किए तो यहाँ पर x प्लस 2 b बाय 2a का होल स्क्वायर आ गया, और इसको हल किया तो यहाँ पर आ गया कितना, जब इसको हम x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, जब ये इधर होल स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाता है रूट, और रूट में से जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है प्लस माइनस 2 दोनों होता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस आता है, तो x का मान है एक वैल्यू ये आ गया और x का वैल्यू एक ये आ गया। ठीक, और ठीक, अब हम मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। अभी हम x का वैल्यू क्या निकाले थे, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये अभी हम निकाले थे। ठीक, देखिए इसी को हम कहते हैं सीधी धारा चार्ज नियम, सीधी धारा चार्ज नियम, इसी हम को क्या कहते हैं सीधी धारा चार्ज फॉर्मूला, सीधी धारा चार्ज सूत्र। ठीक, इसी को कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए जब हम इस फॉर्मूला को हल करते हैं तो इसके बदले में इसको क्या कहा जाता है, विवेचक, क्या बोलेंगे विवेचक, या इसी को कहा जाता है विविक्तर, क्या कहा जाता है विविक्त कर, या तो विवेचक कहा जाएगा या तो
विविक्त कर कहा जाएगा। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक, अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट का पहला अक्षर क्या है, डी है, इसीलिए हम इसको किससे सूचित करते हैं, विवेचक को डी से या विविक्तर को डी से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, डी, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, यहाँ पर ये आ गया। अब देखिए जब हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ये मेरा क्या आ गया, फॉर्मूला। ठीक, अब यहां से हम आगे देखते हैं। जब द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो कितना इसका हल निकलता है, दो हल निकलता है। एक हल को कहते हैं अल्फा और एक हल को क्या कहते हैं, बीटा। ठीक, एक हल को क्या कहते हैं अल्फा और एक हल को क्या कहते हैं, बीटा। अभी जो हम वैल्यू निकाले थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a, इसी में एक को हम क्या बोलेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी बाय 2a। ये हो गया अल्फा का वैल्यू, और बीटा बराबर क्या जाएगा, माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। इसी को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया अल्फा बराबर ये हो गया, और बीटा बराबर ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब हम यहां से देखते हैं क्या, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। ठीक, देखिए नेचर ऑफ रूट्स, सबसे पहले इसको जानने से पहले एक टर्म आता है, उसको समझ लेते हैं। एक्स देखिए यहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे एक्स, और इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू आर। आर यहाँ पर क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। और x बिलोंग्स टू क्या है, i, जिसको हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक, x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू i। अब कहाँ पर रियल नंबर हो जाता है और कहाँ पर काल्पनिक नंबर होता है, उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये 4 है, ठीक, 4 का अगर एलसीएम वर्गमूल निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2 प्लस माइनस में। ठीक, और इसी पर तो ये जब वर्गमूल अगर निकल जाएगा तो आपको यह क्या होगा, रियल नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, रूट के अंदर माइनस में लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। क्या लिखेंगे, इमेजिनरी नंबर। ठीक, यहां पर समझ आ गया। अब देखते हैं आगे क्या, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए जैसे समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या, 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अभी हम निकाले थे फॉर्मूला, हम निकाले थे x का मान माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ठीक, तो यहाँ पर हमको किसका, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत होगी, डी की। ठीक,
तो हम डी से हल करते हैं। देखिए यदि मूल यदि d इक्वल टू 0, तो यदि d ग्रेटर देन 0, तो यदि d लेस देन 0, तो ठीक। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखे थे -b प्लस माइनस रूट d/2a, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, d इक्वल टू 0, इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या रख देंगे 0, यहाँ पर क्या रख देंगे 0, तो जब 0 रखेंगे, ये तो प्लस में ले लीजिए फिर, और एक बार ले लीजिए माइनस b माइनस, ठीक। अब देखिए अगर मान लीजिए डी कोई समीकरण आ गया, उसको हल कर रहे हैं और डी इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। जब हम इसमें 0 रखेंगे, ठीक, और अगर 0 रखेंगे तो इसका वर्गमूल 0 आएगा, तो 0 आएगा। अगर मान लीजिए इस पूरा में से अगर 0 घटा देंगे या 0 जोड़ देंगे, इस पर कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है, इसका भी 5 है, अगर 0 घटा देंगे और इसमें 0 जोड़ देंगे तो दोनों का वैल्यू तो 5 ही रहेगा। इसके लिए इसका यानी कि इसका जो डी क्या हो गया, दोनों का डी क्या हुआ बराबर। इसीलिए कहा जाता है जो जब डी बराबर 0 हो तो मूल क्या होगा, तो मूल वास्तविक तथा क्या होगा, वास्तविक तथा समान। अभी बताए थे जैसे x बराबर -b प्लस d/2a, x बराबर -b माइनस d/2a, ठीक। अभी बताए थे ना। अगर वर्गमूल निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, वास्तविक नंबर। और दोनों अगर निकाले थे तो दोनों क्या अभी आया था, समान आया था। इसीलिए जब d बराबर 0 होगा तो वास्तविक और समान, ठीक। अब देखिए यदि d बराबर क्या है, d ग्रेटर देन 0, ठीक। मान लीजिए d का वैल्यू आ गया 5, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए 5 रखेंगे और यहाँ पर भी 5 रखेंगे, तो यहाँ पर क्या है -b में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये वैल्यू अलग आएगा, और इसमें -b में 5 घटाएंगे तो ये वैल्यू अलग आएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों का मूल बराबर होगा? नहीं होगा, काहे कि इसमें कोई संख्या जुट रहा है और इसमें कोई संख्या घट रहा है, तो मूल क्या होगा, असमान होगा, ठीक। और लेकिन वर्गमूल तो निकल गया था, तो इसका मतलब क्या होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक तथा क्या होगा, असमान, ठीक। वास्तविक तथा असमान। अब देखिए यहाँ पर अभी d जब लेस देन क्या होगा 0 का मतलब होने का मतलब क्या है, -4 -3। तो अगर इसके अंदर हम -3 या -4 रख देंगे, तो अभी क्या बताए थे, -3 या -4 अगर रूट के अंदर माइनस में आ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते थे, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, ठीक। इसके अंदर अगर माइनस आ जाएगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। इसीलिए इसका मूल क्या होगा, कल्पना कर सकते हैं, और इसका मूल क्या आ जाएगा, असमान हो जाएगा। तो काल्पनिक तथा असमान, ठीक। अब देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको याद नहीं रहता है, उसको हम याद रखने का एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक। देखिए b² -4ac बराबर क्या आता है, d बराबर b² -4ac होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, d है और यहाँ पर b² है, यहाँ पर 4ac है। तो जैसे कोई भी गांव में किसी को बुखार लग जाता है, हम किसको बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं,
और मान लीजिए उस गांव के डॉक्टर हैं वीआईपी डॉक्टर हैं। कौन डॉक्टर है? वीआईपी डॉक्टर है। जैसे मान लीजिए इसको बुखार लग गया, और इसको बुखार लग गया, सबसे पहले क्या किसको बुलाएंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे। तो डॉक्टर डी से क्या आ जाएगा? डॉक्टर। और डॉक्टर जो वीआईपी हैं वह क्या करेंगे? दोनों हाथ में क्या लेकर आएंगे? बैग। दोनों हाथ में बैग। तो बैग लेकर आएंगे तो क्या लिखेंगे? बैग स्क्वायर। जब बैग लेकर आएंगे, बैग स्क्वायर किस पर आएंगे? रोड पर आएंगे। किस पर आएंगे? रोड पर। इसको हम क्या लिखेंगे? रोड। रोड पर आएंगे, ठीक। और किस चीज से आएंगे? यानी कि 4 चक्का एसी गाड़ी से। किस चीज से आएंगे? 4 चक्का एसी गाड़ी से आएंगे, ठीक। तो यहाँ पर याद रखने के कारण क्या? सब जब भी कहेगा हमको विवेचक निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे। और डॉक्टर क्या चीज लेकर आए? दोनों हाथ में क्या लेकर आएंगे? बैग लेकर आएंगे। तो क्या लिखेंगे? बैग स्क्वायर, यानी कि बी का स्क्वायर, ठीक। लेकिन आएंगे किस पर? रोड पर आएंगे। किस पर आएंगे? रोड पर। और किस चीज से आएंगे? 4 चक्का एसी गाड़ी से। किस चीज से? 4 चक्का एसी गाड़ी से, ठीक। क्या आ जाएगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखिए, जब डॉक्टर आए तो क्या किए? इनको जब जिसको बुखार लगा हुआ है उसको क्या कराए? आला भिराए। जब आला भिराए तो उसका मान क्या आ गया? जब 0 आ गया तो डॉक्टर क्या बोल रहे? डॉक्टर क्या बोले? बच तो सकता है लेकिन सामान्य बात है। बच तो सकता है लेकिन सामान्य बात है, यानी कि 0 आ गया। वास्तविक बच सकता है मतलब वास्तविक और क्या? सामान्य, यानी कि कुछ समय के लिए बच सकता है। डी बराबर जब क्या आ गया? जब चेक किए तो डी बराबर क्या आ गया? ग्रेटर देन 0। तो ये क्या बोले? बच तो सकते हैं लेकिन असामान्य बात है। बच तो सकते हैं लेकिन असामान्य बात है। आसमान में भी जा सकते हैं। आसमान में भी जा सकते हैं। अब देखिए, डी बराबर लेस देन 0, ठीक। अब यहाँ पर जब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब बच नहीं सकता है। बच नहीं सकता है तो इसको क्या लिखेंगे? काल्पनिक। जब बच नहीं सकता है तो कहाँ चल जाएगा? असमान में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? असमान। जब d बराबर 0 होगा तो उसको क्या लिखेंगे? वास्तविक और समान। मूल्य वास्तविक और समान होगा। d बराबर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा। और d लेस देन 0 होगा तो काल्पनिक तथा असमान होगा, ठीक। तो अब हम एक क्वेश्चन हम लेकर देखते हैं, मूलों की प्रकृति कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। हम इसका मूल निकालते। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर नहीं पूछे क्या है